चलिए नए साल की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हमने न जाने क्या कुछ गंवा दिया। कई अपने कोविड ने छीन लिए तो कई रिश्तों को हमने ही दूर कर दिया। जीवन भर पैसों के पीछे दौड़ने के बाद भी हम अपना और अपने परिवार के लिए 6 महीने की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सके। जी हां, बहुत कुछ सीखा गया है बीता साल। चलिए होड़ का अवसान करते हैं और वर्ष 2021 में कदम रखते हैं। अब से दूसरों की मदद का भी संकल्प करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक यह सब हम आपको क्यों बोल रहे हैं। दरअसल हाथीपोल स्थित जीवाजी मार्केट में एक ई मित्र का संचालन करने वाले दंपति ने हमें यह सब कुछ सिखाया है। यह दंपति पिछले 3 साल से लोगों के ई मित्र से जुड़े कार्य कर रहा है, लेकिन विशेष बात यह है कि इन्होंने आज तक किसी निर्धन, असहाय, बुजुर्ग और विधवा से पैसा नहीं लिया है। आपको बता दें कि ई मित्र संचालकों की कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती। उन्हें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना भी करनी होती है और इसी वजह से निर्धारित दरों पर ही कार्य करना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके कई ई मित्र संचालक सरकार द्वारा जारी रेट लिस्ट से दुगुना और तिगुना तक धन वसूल कर लेते हैं। ऐसे में इस दंपति द्वारा किया जा रहा यह कार्य किसी सेवा कार्य से कम नहीं है। जिनेश एंटरप्राइजेज नाम की इस दुकान को विजय खत्री और उनकी पत्नी वंदना खत्री संभालती है। इस दंपति का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाते हुए दूसरों की मदद और बड़ों का आशीर्वाद लेना बन चुका है। वंदना खत्री ने बताया कि यूं तो आने वाले हर ग्राहक से पैसा लिया जाता है, लेकिन विधवा महिलाओं, निर्धन, असहाय और अपाहिज लोगों के सारे काम निःशुल्क कर दिए जाते हैं। मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों से ज़्यादातर सेवा कर सकूं। जो भी विधवा लोग हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग हैं जो कि भी सक्षम नहीं है, हम लोगों ने उनके लिए निःशुल्क ये सेवाएं दे रखी है। विधवा पेंशन, अगर कोई विधवा लेडी आती है तो मैं निःशुल्क उसका काम करती हूँ और मेरा मकसद यही है कि मैं कम से कम समय में उसका काम जल्दी कर दूं ताकि वो परेशान ना हो। बुज़ुर्ग लोग भी हैं, अगर वो भी यहाँ आते हैं तो मैं उनका काम भी इसी तरीके से करती हूँ। मैं 3 साल से ये काम कर रही हूँ और पिछले अच्छा, मेरे पास में सभी सुविधाएं हैं। लोगों के पेंशन करना, 6 महीने से मेरे पास में आधार सेंटर है जहाँ की मैं बच्चों का आधार निःशुल्क बनाती हूँ। और जो गरीब लोग हैं, जिनके सक्षम नहीं है, निर्धन है, तो मैं उनका चार्ज भी नहीं लेती हूँ और निःशुल्क उनका अपडेट भी करती हूँ। बहुत से बुज़ुर्ग लोग हैं कि भाई जो आ नहीं सकते हैं लेकिन मोबाइल अपडेट करना ज़रूरी है, तो मैं उनके घर जाकर भी ये काम करती हूँ और उसका कोई चार्ज मैं नहीं लेती हूँ भैया। मेरा यही एक मोटो है कि भाई जहाँ तक हो सके मैं लोगों की सेवा कर सकूं, क्योंकि है ना, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और जो पैसा कमाना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद मिलना मुझे बहुत बड़ी बात है। मैडम, अभी तक नॉर्मल अपन देखते हैं कि ई मित्र वाले जो है वो गवर्नमेंट की रेट से भी ज़्यादा रेट में लोगों का काम कर रहे हैं। ऐसे में आपने कैसे सोचा कि भाई मुझे निःशुल्क करना है और जिनसे आप ले रहे हैं उनसे किस तरह का चार्ज लेते हैं? मेरा तो सोचना यही है कि मैं निःशुल्क करूं, क्योंकि जो लोग पैसा ले रहे हैं उनका एक मोटो है कि पैसा कमाना। मेरा मोटो पैसा कमाना नहीं है, लोगों की सेवा करना है। जो लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग हैं, तो मेरे शॉप पे आते हैं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम सक्षम नहीं हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेती हूँ, क्योंकि लोगों की सेवा करूँगी तो कुछ ना कुछ तो मुझे भी मिलेगा ना, आगे बढ़ूँगी। तो देखा आपने किस तरह से वंदना खत्री अपने व्यवसाय के साथ जीवन को सफल बनाने के हर वो प्रयास कर रही है जो ये कर सकती हैं। वंदना के पति विजय खत्री पेशे से एक ठेकेदार हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर दुकान भी संभालते हैं। जिस तरह से दोनों दंपति दूसरों का दर्द समझते हुए निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से कई बार अपनी पेंशन के लिए दुकान पर नहीं आ पाने वाले बुजुर्गों की सेवा घर जाकर भी कर देते हैं। खत्री ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में भी सुबह 6 बजे से ग्रामीणों की कतारें देखी जाती है और 25 कूपन पूरे होने के बाद दूसरे लोगों को अगले दिन बुलाया जाता है। ऐसे में दूर दराज गांवों से आए हुए ग्रामीणों का दर्द देखते हुए उन्हें भी यहां निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। मेरी शॉप जीवाजी मार्केट में हाथीपुर के अंदर पिछले 3 साल से है और मैं यहाँ पर बेसिकली हमने स्टार्ट किया था पहले ई मित्र का काम, वो हमारा चल ही रहा है 3 साल से। और अभी फ़िलहाल हमने जो 1 जुलाई से राजस्थान सरकार द्वारा एक स्कीम चलती है, जो काम चल रहा है बच्चों के नए आधार कार्ड बनाने का और आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने का।
हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में हमारे को 2000 से ऊपर लोगों से मिलने का हमको सौभाग्य मिला है। उसमें हमने एक चीज़ ज़रूर देखी थी, इसमें हमें से बहुत से लोग आए थे जो सक्षम नहीं थे। ऐसे भी देखे हैं जो 50 रुपये के लिए भी शायद उनको हमने बोला भाई 50 रुपये चार्ज है, तो उसके लिए उन्होंने सोचा। तो हमने ऐसे लोगों को पूछा भाई अगर सक्षम नहीं है तो नहीं, कि अभी नहीं है, ऐसा नहीं वैसा है। जो आगे रह के बोल देता है भाई नहीं है, तो हम उससे इंक्वायरी करते नहीं, ठीक है 50 रुपये नहीं दे रहे ना, मत दो आप। हाँ, हमारे पास ऐसे कस्टमर है जो हमको बोल देते हैं भाई आप एक्स्ट्रा चार्ज को लेना चाहो तो ले, या किसी की मदद करना तो कर सकते हैं। तो हम उसके कभी 60 कभी 50 ऐसे लेके जो हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो इसके पास पैसा नहीं है, जो विधवा है उनके पास में बिल्कुल, आप तो जानते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है तो घर की स्थिति, हर एक की स्थिति बिगड़ी हुई है अभी। तो विधवा जो औरतें होती है, हम उसका काम एक तो निःशुल्क करते हैं। जो सरकारी रेट है, जैसे पेंशन चालू करनी 50 रुपये है, हम उनका वो चार्ज भी नहीं लेते हैं। हम पूछ लेते हैं अगर आप सक्षम नहीं है तो हम नहीं लेते हैं उनसे। दूसरा, जो बुजुर्ग लोग हैं जो बाज़ार में आ नहीं पा रहे हैं या उनको पैरालिसिस हो गया है, तो उनको मुख्यमंत्री की एक योजना चलती है जिसमें उनको पेंशन मिलती है। अब उसमें क्या होता है, पेंशन मिलती है लेकिन उनको जीवित प्रमाण पत्र हर साल देना होता है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो आ नहीं पाते हैं यहाँ सेंटर पे, ई मित्र पे कहीं भी, तो वो लोग हमको अप्रोच कर लेते हैं, तो हम उनके घर चले जाते हैं, वहाँ उनकी हम स्थिति देख लेते हैं। अगर सक्षम नहीं है तो हम उनसे वो चार्ज भी नहीं लेते हैं। अगर सक्षम है और शरीर से सक्षम नहीं है तो मिनिमम सरकारी चार्ज हम वो ले लेते हैं उनसे। बस यही उद्देश्य है कि पैसा चलो चलता रहेगा, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जितनी मदद होती है हम लोगों से हम दोनों कर लेते हैं। दूसरे ई मित्र वाले भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चल उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ अपने व्यवसाय को देखते हैं और आज तक कभी किसी की पीड़ा को समझ नहीं पाए? मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, दूसरे मित्र वालों से, एक अपने मन में करुणा का भाव, दया का भाव जरूर रखना। जो लोग सक्षम नहीं है, हालांकि घर परिवार सबका, पेट सबका है, ये मित्र वाले भी कोई इतने सक्षम नहीं है कि वो फ्री सेवाएं दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ऐसे लोगों के लिए जगह जरूर रखना जो सक्षम नहीं है, जो विधवा में आ रहे हैं, जो बिल्कुल बुजुर्ग हैं, जो हाथ पैर से अपंग है, जिनकी मदद नहीं हो पा रही है, तो यार उनके लिए उनको मदद कर देनी चाहिए। ये उनका अपना क्राइटेरिया है, वो कैसे करते हैं। मिनिमम चार्ज लें उनसे, वैसे तो लेते ही हैं सभी मित्र मिनिमम चार्ज, लेकिन फिर भी मेरी ये उनसे विनती है कि बुजुर्ग को और एक देख लो भैया, अगर कोई सक्षम नहीं है ना तो उनसे ठीक है भगवान दे देगा आपको, उनसे आप छोड़ दो चार्ज, आप उनसे मत लो, मेरी उनसे ये विनती है। अब ई मित्रालय बता दिया मैंने आपको, कोई इतना पैसा वाला भी नहीं होता है, वो भी उसका चलता है काम, लेकिन फिर भी सर मैसेज है कि भाई मत लिया करो उनसे आप।